नमस्कार दोस्तों, खबर ईरान से आ रही है जहां ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बनकर सामने आए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इब्राहिम रईसी कौन है और कैसे इन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी हासिल की। दरअसल इब्राहिम रईसी एक कट्टर मुस्लिम है जो खुद को मोहम्मद का वंशज बताते हैं और काले रंग की पगड़ी पहनते हैं, जिसे पहनने का अधिकार ईरान में कुछ गिने चुने लोगों को ही है। इनकी राजनीति में एंट्री 1980 के समय से ही हो गई थी। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्ला खुमैनी नहीं चाहते थे कि उनके राजनीतिक गुट पर किसी भी तरह का संकट आए, जिसके लिए उन्होंने कई हजारों लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया था। मारे गए लोगों में कई राजनीतिक नेता भी शामिल थे और उन्हें मौत के घाट उतारने का काम किया था डेथ कमीशन ने। ये एक सरकारी कमेटी थी जिसमें 4 लोग हुआ करते थे और इन लोगों को खुद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्ला खुमैनी ही चुनते थे। इन 4 लोगों में से एक ईरान के आज के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी शामिल थे। इस कमीशन पर आरोप लगते रहे हैं कि इन्होंने लोगों के अपराध को केवल एक नजरिए से ही देखा। जो लोग खुमैनी के विरोधी थे या विरोधियों के प्रति सहानुभूति भी रखते थे, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। अधिकतर को फांसी दी जाती थी, जबकि कुछ लोगों को पत्थर से मरवाकर मार दिया जाता था। रुहुल्ला खुमैनी की मौत 3 जून 1989 को हो गई थी, जिसके बाद ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर बने अली खामनेई। दरअसल ईरान के अंदर सबसे ताकतवर व्यक्ति सुप्रीम लीडर ही होता है, जिसके हाथ में देश का लगभग पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। यहाँ तक कि ईरान के उच्च पदों पर कौन बैठेगा इसका निर्णय भी सुप्रीम लीडर ही करता है। और आज के समय में ईरान का सुप्रीम लीडर है अली खामनेई, और अली खामनेई के साथ इब्राहिम रईसी के संबंध काफी अच्छे हैं। सन 2006 में इब्राहिम रईसी ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट का चुनाव लड़ा और 69% मतों से जीत हासिल की। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट में देश के 88 सबसे ज्ञानी मौलाना होते हैं जो अगले सुप्रीम लीडर को चुनते हैं। इसके बाद 2016 में इन्होंने फिर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट का चुनाव लड़ा और इस बार 80% मतों से जीत हासिल की। इसके बाद अगले साल यानी कि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन हसन रूहानी से हार गए। लेकिन अब 2021 में रईसी ने फिर से एक बार चुनाव लड़ा, क्योंकि इस बार हसन रूहानी चुनाव नहीं लड़ रहे। दरअसल ईरान में एक नियम है कि राष्ट्रपति 4 सालों के लिए चुना जाता है और 2 बार से ज्यादा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता, और हसन रूहानी के 8 साल पूरे हो चुके थे, जिसके कारण इस बार रईसी की जीत पक्की बताई जा रही थी, क्योंकि दूसरे सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी पूरी तरह से रईसी के साथ थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम लीडर की मर्जी के बगैर ईरान में एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इस बार के चुनाव में रईसी के साथ साथ 600 लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन 593 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई। और वो इसलिए कि रईसी को चुनाव में कोई हरा न सके, क्योंकि जिन लोगों को चुनाव लड़ने से मना किया गया था उनमें कई ऐसे लोग भी शामिल थे जो रईसी को अच्छी खासी टक्कर दे सकते थे। इस निर्णय से ईरान के आम लोगों में भी गुस्सा देखा जा रहा था। कई इलाकों में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। आम लोगों का कहना था कि हमारा वोट करने से क्या फायदा जब चुनाव के नतीजे सबको पहले से ही पता है। आम लोगों के साथ साथ हसन रूहानी ने भी इस चुनाव को मृत बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई रईसी को जिताने के लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं। तो इसका जवाब है कि अली खामनेई 82 साल के हो चुके हैं और उन्होंने सोच समझकर रईसी को चुनाव में जिताया, क्योंकि वो अपने बाद उत्तराधिकारियों की लिस्ट में रईसी को भी देखते हैं और ईरान का राष्ट्रपति होना उनके सुप्रीम लीडर बनने में मदद कर सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।